गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे सिरसा जिला दर्शन। जो जिला दर्शन की क्लास हमारी आधी रह गई थी, अब हम उनको कंप्लीट करेंगे और हम करेंगे धाकड़ बैच हरियाणा जीके का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और 16 वीडियो हमने कर दी हैं जो हरियाणा जीके के धाकड़ बैच की वीडियो थी, तो जिसमें से आज है हमारा 11वां जिला दर्शन। तो आज हम 11वां जिला दर्शन को करेंगे जिसका नाम है सिरसा जिला। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिरसा जिला कहाँ पर मिलता है। तो सिरसा जिला हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा ही है और सबसे पूर्वी जिला ये यमुनानगर है और सबसे उत्तरी जिला, तो ये 4 जिले हमको ध्यान रखने के। सबसे पूर्वी है यमुनानगर, सबसे पश्चिमी है सिरसा, सबसे उत्तरी है पंचकुला और सबसे दक्षिणी यह है नूह या मेवात। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे पश्चिमी जिला जिसका नाम है सिरसा और इसकी सीमा हरियाणा में केवल एक ही जिले से लगती है जो है फतेहाबाद। और इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक राजस्थान और एक पंजाब। राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले से सीमा बनाता है और पंजाब में 3 जिलों के साथ मानसा, मुक्तसर और बठिंडा, तो 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और हरियाणा के पश्चिम में स्थित है और इसका अस्तित्व आया था 1 सितंबर 1975 को। कहीं कहीं पर 26 अगस्त 1975 भी दिखाई देता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो 1 सितंबर 1975 को हम राइट आंसर मानेंगे। और सबसे पहले ये जिला कब बना था? तो सबसे पहले जिला बना था 1837 में। कैप्टन थोरास्पी अंग्रेज ने जयपुर शहर की तर्ज पर इसको बसाना शुरू किया था और तब ये पहली बार 1837 में जिला बना था। और इसका वर्तमान में क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ की जनसंख्या, अगर जनसंख्या में देखें, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सिरसा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है हिसार, लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा जिला है गुरुग्राम। और सिरसा की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पर 10 लाख प्लस जनसंख्या। और इसका पुराना नाम सैरिस्कम या सिरिस्कम था, जिसका उल्लेख हमें अष्टाध्यायी जो पाणिनि की पुस्तक है व्याकरण का पहला ग्रंथ कहलाता है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। और इसमें अष्टाध्यायी में सिरसा का नाम सैरिस्कम या सिरिस्कम लिखा हुआ है और इसी को सरसूती नगर भी कहते हैं। और इब्न बतूता ने सिरसा को सरसूती नगर नाम दिया था। और इब्न बतूता मोरक्को यानी कि एक अफ्रीकी यात्री था जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। और सिरसा का नामकरण किस किस से हुआ है? तो सिरसा का नामकरण सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण हुआ है। और दूसरा कथन है राजा सारस के नाम पर पड़ा है और शाश्वत ऋषि के कारण पड़ा है। अगर ये तीनों ऑप्शन में आ जाएं तो हम सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण इसको प्रेफर करेंगे। और अगर उपरोक्त सभी में आए तो ये सभी ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके उपनाम। सिरसा के उपनाम क्या क्या हैं? तो यहाँ पर काफ़ी डेरे हैं, तो इसलिए हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी सिरसा को कहते हैं। और सिरसा शहर के 4 दिशाओं में डेरे हैं और ये डेरे हैं इसलिए इसको कहते हैं डेरों की नगरी। और यहाँ पर संत भी हुए हैं तो संतों की नगरी। और यहाँ पर वन भी काफ़ी मात्रा में थे, जो पुराने समय में थे, तो यहाँ पर वन काफ़ी मात्रा में थे, तो हरियाणा की वन नगरी भी इसी को कहते हैं। और यहाँ पर डेरे कौन कौन से हैं? डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी डेरा, डेरा सरसाईनाथ और डेरा भूमन साहा। और हरियाणा में सर्वाधिक वन ये वर्तमान में पंचकुला में है, लेकिन जो पुराने समय में यहाँ पर वन अधिक थे, इसलिए हरियाणा की वन नगरी सिरसा को ही कहेंगे। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र हैं 5। पहला है सिरसा, जहाँ पर से हैं गोकुल सेकिया, तो ये बीजेपी से हैं, तो ये हमको रखने हैं ध्यान। रानिया, ऐलनाबाद, कलांवाली और डबवाली, तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र रखने हैं हमको ध्यान। और तहसील यहाँ पर हैं 6। पहली है सिरसा, डबवाली, रानिया, कलांवाली, ऐलनाबाद और नाथूसरी चोपटा, तो ये हमको अलग से ध्यान रखनी है नाथूसरी चोपटा। बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं 5 वे ही यहाँ पर तहसील भी हैं। और यहाँ पर एक उप तहसील है जिसका नाम है गोरीवाला। अब हम देखेंगे सिरसा जिले के महत्वपूर्ण उद्योग।
यहाँ पर हंटर जीप का उद्योग भी है जो डबवाली सिरसा में स्थित है। MSG उत्पाद जो 2014 में शुरू हुए थे, और MSG का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो संत डेरे वाले संत थे तो उन्होंने इसको शुरू किया था। MSG मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से एक उत्पाद जो 2014 में शुरू हुआ था, ये भी सिरसा का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम देखेंगे शिक्षा व संस्थान। तो CDLU शिक्षा और संस्थान में सबसे पहले आएगी CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी देवीलाल, और हरियाणा के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इसकी स्थापना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में हुई थी। और केंद्रीय कपास अनुसंधान के संस्थान ये भी सिरसा में ही है। और JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये ओड्डा सिरसा में स्थित है। अब हम देखेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल है सुरखाब होटल जो पर्यटन स्थल है ये सिरसा में स्थित है। काला तितर पर्यटन स्थल अबूब शहर में स्थित है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ये गुरु नानक देव जी को समर्पित है सिरसा में। और गुरुद्वारा चोरमार शहीदा पुराने समय में यहाँ पर चोर आते थे, और चोर थे जो आने जाने वाले लोगों को लूटकर उनको मार देते थे, इसलिए इस गांव का नाम हो गया चोरमार गांव। और चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, जो चोर मार देते थे उन शहीदों के नाम पर ही एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया जिसका नाम है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, और ये गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। तारा बाबा की कुटिया जिसका निर्माण गोपाल कांडा के द्वारा करवाया गया था, और इनकी पार्टी थी लोकहित पार्टी। और तारा बाबा की कुटिया का संबंध भगवान शिव को समर्पित है। ओट्टू बांध को ही वीराज या वैराज बांध के नाम से जानते हैं, और ये धनुर झील पर स्थित है। 1896 में घग्गर हकरा नदी पर अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। और चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर जिसको 2002 में बनवाया गया था, तो ये भी सिरसा में स्थित है। और ओट्टू बांध भी एक पर्यटक स्थल है, और इसका निर्माण घग्गर हकरा नदी पर 1896 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह ये सिरसा में स्थित है। नामधारी गुरुद्वारा सिरसा में है। अरोवंश गुरुद्वारा ये भी सिरसा में। और डेरा सच्चा सौदा जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसके 3 महत्वपूर्ण संत हुए हैं। पहले जिन्होंने इसकी स्थापना की थी शाह मस्ताना जी महाराज, दूसरे संत हुए हैं शाह सतनाम सिंह, और तीसरे हैं संत गुरमीत जो अभी फिलहाल जेल में हैं, तो ये हैं तीसरे संत गुरमीत। तो डेरा सच्चा सौदा के बारे में हमको यही बात ध्यान रखने की, इसकी स्थापना 1948 में, और इसके 3 महत्वपूर्ण गुरु हैं शाह मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम सिंह और गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है डेरा भूमन शाह ये भी सिरसा में है। और राधा स्वामी डेरा ये सिकंदरपुर में स्थित है, और राधा स्वामी ब्यास का यहाँ पर एक ब्रांच है सिकंदरपुर में। डेरा सरसाईनाथ, डेरा जीवन नगर, तारकेश्वर धाम और शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये भी है सिरसा में। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम ये भी सिरसा में ही है। और फल उत्कृष्टता केंद्र जो इजराइल की सहायता से 2013 में स्थापित किया गया था, और 2013 में इजराइल के राजदूत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और मंगे आना गांव सिरसा में फल उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। बाबा रामदेव मंदिर ये है कागदाना गांव में, और बाबा सरसाईनाथ मंदिर ये सिरसा में स्थित है। मेले भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ के। गणगौर सांस्कृतिक मेला, गणगौर मेला इसका आयोजन किया जाता है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान से लगता है सिरसा। तो सिरसा वैसे तो ये हरियाणा में और कई जगह पर लगता है जो राजस्थान के लगते हुए क्षेत्र हैं, लेकिन सिरसा का गणगौर सांस्कृतिक मेला काफ़ी फेमस है। गण होता था शिव, और गौर या गौरी पार्वती से संबंधित है, यानी कि शिव और पार्वती के सम्मान में इस मेले का आयोजन किया जाता है सिरसा में। राधा स्वामी मेला, तो राधा स्वामी का डेरा कहाँ पर है? सिकंदरपुर में, तो मेला भी कहीं पर लगेगा? सिकंदरपुर में ही। तो राधा स्वामी मेला ये है सिकंदरपुर सिरसा में। बाबा भूमन शाह का मेला ये लगता है संघर साधा में। रामदेव जी का मेला ये कागदाना में लगता है। और बैसाखी मेला ये चोरमार गांव जो 10वें सिख गुरु गोविंद जी को समर्पित है।
और 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद कोई भी सिख गुरु नहीं हुआ। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही 11वें गुरु के रूप में माने गए हैं। और 1708 के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के गुरु माने गए हैं। और गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में है ताऊ देवीलाल सिहाग। ताऊ देवीलाल सिहाग जिनका जन्म तेजाखेड़ा गांव में हुआ था, जो सिरसा में स्थित है। और ये स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भूमिका में हमेशा ही रहे थे। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। जब हमने CDLU यूनिवर्सिटी को पढ़ा था तो वहाँ पर गलती से लिखा गया है कि 5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो 5 बार रहे थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन चौधरी देवीलाल ये हरियाणा के 2 बार ही मुख्यमंत्री रहे थे, 1977 और 1987 में। और 2 बार ये देश के उप प्रधानमंत्री बने। और पहली बार बने 1989 से 90 में, और दूसरी बार बने 1990 से 91 में। और ये हरियाणा के पहले व्यक्ति थे जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने। और ये कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। और ये सांसद 2 बार चुने गए। पहली बार ये रोहतक से थे और दूसरी बार सीकर राजस्थान से ये लोकसभा के सांसद चुने गए। 1987 में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। और इनके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इनको जननायक, जनता का नायक, किंग मेकर और राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। और इनका प्रसिद्ध नारा था लोकराज लोकलाज से चलते हैं। और सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले यही व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल, जो 2 बार मुख्यमंत्री और 2 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और 5 बार शपथ ले चुके हैं। और बंसीलाल दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 4 बार शपथ ली है। और 20 दिसंबर 2024 को इनका गुरुग्राम में हाल ही में 89 ईयर्स यानी कि 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। और इनका जन्म हुआ था 1935 में, लेकिन 2024 में इनका निधन हो गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो हरियाणा जीके के हिसाब से भी ओम प्रकाश चौटाला, जिनका भी हाल ही में हो गया है निधन। गोपीचंद भार्गव जो स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। ये इनका संबंध भी सिरसा से ही है। रुपिंदर हांडा एक संगीतकार हैं। गजेंद्र वर्मा ये भी संगीतकार हैं और इनकी एक एल्बम है एम्प्टीनेस या खालीपन। और तूने मेरे जाना ये सॉन्ग इसका काफ़ी फेमस है, जो एग्जाम में भी पूछा गया है। तो गजेंद्र वर्मा के एल्बम का नाम है एम्प्टीनेस। और गजेंद्र फोगाट, तो इसका संबंध बताना आपको कहाँ से है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। शंकर जादूगर इनका संबंध है एलनाबाद सिरसा से। सुनील ग्रोवर ये इनका संबंध है डब वाली और इन्होंने महत्वपूर्ण रोल किया है, जैसे डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी का। सरदारा सिंह ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। संहिता पुनिया ये जोधका गांव सिरसा से संबंधित है और इनको द वॉल ऑफ इंडिया ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और गोल कोस्ट में गोल को रोकने में काफ़ी माहिर हैं, इसलिए इनको द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है हॉकी खेल में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बनाया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से, लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम कर दिया गया है, नाम चेंज करके बदलाव योजना बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो ये इसका नाम कर दिया है। और इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। नेक्स्ट व्यक्ति हैं मनदीप झांगड़ा जिनका जन्म सिरसा में हुआ था, लेकिन ये वर्तमान में हिसार जिले में रहते हैं। तो इनका जन्म तो हुआ था सिरसा में, लेकिन रहते हैं हिसार जिले में। और ये एक बॉक्सर हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल ये उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं और जिनका संबंध है हरियाणा के सिरसा से। गोपाल कांडा ये एक बिजनेसमैन है और लोक हित पार्टी 2014 में इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। अब हम देखेंगे सिरसा जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अब तक हमारी इसमें छूट गई हैं बातें, उनको हम देखेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला भी सिरसा ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 303 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। लेकिन फरीदाबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर जनघनत्व सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर लगभग 2442 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पर जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। चांदबाई का संबंध है सिरसा से और ये हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही महिला थी। और तो हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही पुरुष ये कौन थे? तो ये थे लाला मुरलीधर, जो पलवल जिले से संबंधित हैं। और चांदबाई का संबंध है सिरसा जिले से। फल व सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है क्योंकि ज़मीन यहाँ पर ज़्यादा है और आदमी कम है। और फसलों में स्पेशली गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला भी हरियाणा में सिरसा ही है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा ये होती है यमुनानगर में, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अम्बाला में और सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले में। और सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला जिला भी है सिरसा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है लेकिन फसल के लिए नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला जिला भी है सिरसा। नशा मुक्ति अभियान जो हरियाणा में चलाया गया था, इसकी शुरुआत सिरसा से ही हुई थी। और हरियाणा का पहला कैशलेस गांव ये है नीलांवली गांव, जो सिरसा का ही एक गांव है। पहला ODF फ्री गांव, ODF का मतलब है खुले में शौच मुक्त गांव। और जो हरियाणा का पहला गांव है ये है चक जालू गांव, जो सिरसा का एक गांव है। और सिरसा में आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये भी सिरसा में ही स्थित है। और कपास अनुसंधान केंद्र ये दोनों केंद्र भी सिरसा में ही स्थित हैं। तो ये है हमारा सिरसा जिला। तो यहाँ पर होता है सिरसा जिला कंप्लीट। और कल को हम करेंगे 12वां जिला। जो 11वां जिला है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और आज वाला है 11वां जिला जो सबसे बड़ा है। और 12वां जिला है फरीदाबाद, जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जनघनत्व है 2442 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहीं पर मिलता है। तो कल को हम करेंगे फरीदाबाद जिला। तो इस प्रकार हम डेली अब 11 ज़िले हो गए हैं और 11 रह गए हैं। तो 11 दिन में 11 ज़िलों को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।